हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हार्डमानिया में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बाद दूसरे सिस्टम का अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहले है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जनी तंत्र। दास 1963 के अनुसार हार्डमानिया पैलिडा में उत्सर्जी अंगों के रूप में न्यूरल ग्रंथि और न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है। यह हल्के भूरे रंग की एक दीर्घ वृत्ताकार रचना होती है जो लगभग 4 मिलीमीटर लंबी एवं 1 मिलीमीटर मोटी होती है। यह ग्रंथि तंत्रिका गुच्छक प्रवाह मेंटल के मध्य पृष्ठीय भाग पर उपस्थित रचना है जो प्रवाह में धसी रहती है, मेंटल में धसी रहती है। इसमें अनेक शाखित परिधीय नलिकाएं पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो कुछ मध्य नलिकाओं और सेंट्रल ट्यूब्यूल से निकलती हैं। ये नलिकाएं एक लंबवत नाल और लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में खुलती हैं जो इसकी लंबाई के सहारे पाई जाती हैं। यह नलिका पक्षाभयुक्त में सीलिएटेड कीप द्वारा पृष्ठ गुलिका और डोर्सल ट्यूबरकिल के आधार पर ग्रसनी के अग्र क्लोम क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं प्री ब्रैंकियल जोन में खुलती है। उत्सर्जी कोशिकाएं वास्तव में रुधिर की वृक्काणु और नेफ्रोसाइट्स ही होती हैं। ये उत्सर्जी पदार्थों जैसे ज़ैंथीन एवं यूरेट पार्टिकल्स का संग्रह करती हैं और ये पदार्थ न्यूरल ग्रंथि की गुहिका एवं नलिका से होते हुए अंत में इसके छिद्र द्वारा ग्रसनी के अग्र क्लोम क्षेत्र में विसर्जित कर दिए जाते हैं। तो इस तरह यह एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल ग्लैंड इसका कार्य करती है। अब हम दूसरा देखते हैं इसका हार्डमानिया का नर्वस सिस्टम, इसका तंत्रिका तंत्र। वयस्क हार्डमानिया में तंत्रिका तंत्र सरल एवं अल्प विकसित होता है। इसमें एक गुलाबी, लंबा एवं 4 मिलीमीटर परिमाण का एक ठोस तंत्रिका गुच्छक, जिसको हम कहते हैं नर्व गैंग्लियन, पाया जाता है, जिसे सेरिब्रल गैंग्लियन या मस्तिष्क कहा जाता है। यह दोनों साइफनों के मध्य पृष्ठ सतह पर प्रवाह में धसा रहता है। अधिकांश ट्यूनिकेट्स में यह न्यूरल ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर पाया जाता है, परंतु हार्डमानिया में यह न्यूरल ग्रंथि के नीचे पाया जाता है। मस्तिष्क में द्विध्रुवीय, जिसको हम कहते हैं डाइपोलर एवं बहुध्रुवीय मल्टीपोलर तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो तंत्रिकाओं का एक जाल बनाती हैं। यह शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं और रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करती हैं। मस्तिष्क में 3 तंत्रिकाएं अग्र दिशा में ब्रैंकियल साइफन को तथा 2 तंत्रिकाएं पृष्ठ दिशा में एट्रियल साइफन को जाती हैं। वयस्क में मस्तिष्क उस सुविकसित तंत्रिका तंत्र के अग्रभाग का अल्प विकसित अवशेष है जो लार्वा में पाया जाता है। Now next is ग्राही अंग और सेंस ऑर्गन्स। हार्डमानिया में विशिष्ट संवेदी अंगों का अभाव होता है। यद्यपि हार्डमानिया में अनेक कोशिकाओं के समूह का पता लगाया गया है जिनके तंत्रिका सिरे संवेदी अंगों की तरह कार्य करते हैं। हार्डमानिया में
कुछ इस प्रकार से ग्राही अंगों के रूप में रचनाएं पाई जाती हैं। पहला है स्पर्शग्राही, जिसको हम कहते हैं टेंगो रिसेप्टर, जो कि स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती हैं। दूसरी है प्रकाशग्राही और फोटो रिसेप्टर्स, ये प्रकाश और लाइट के प्रति संवेदनशील होते हैं। तीसरा है धाराग्राही और रियो रिसेप्टर, जो जल धारा और वाटर करंट के प्रति संवेदनशील होती हैं। नेक्स्ट तापग्राही और थर्मो रिसेप्टर्स, ये रचनाएं ताप और टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील होती हैं। नेक्स्ट इज रसोग्राही और कीमोरिसेप्टर्स, ये रसायनों और केमिकल्स के प्रति संवेदनशील होती हैं। उसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि क्रोम स्पर्शक ब्रैंकियल टेंटिकल्स होते हैं, जो घ्राणग्राही और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, जो जंतु के जल परीक्षण, टेस्टिंग एवं भोजन के कणों के परिमाण एवं आकार का ज्ञान कराने में सहायक होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसके बाद जनन तंत्र और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया एक उभयलिंगी जंतु है, हर्मेफ्रोडाइट, और जिसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल। इसमें दो बड़े जनक और गोनाड्स होते हैं जो प्रावार और मेंटल में धसे रहते हैं तथा गिल पूर्वी क्षेत्र या एट्रियल गुहा में उभरे हुए होते हैं। दायां जनद और राइट गोनाड पेरिकार्डियम के पृष्ठ तल पर तथा बायां जनद लेफ्ट गोनाड आंत्र के वलय या लूप में उपस्थित होता है, जिसका कि हमने पहले चित्र देख चुके हैं जब हमने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं जनन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गोनाड। प्रत्येक जनद एक लंबी पाली युक्त एवं द्विलिंगी ग्रंथि होती है जो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 2 से 3 मिलीमीटर मोटी रचना होती है। इसमें केंद्रीय रेखा के दोनों ओर 10 से 12 अंडाकार या गोलाकार पाली दो पालियों में व्यवस्थित रहती है। समीपस्थ सिरे पर एक उपस्थित बीच की पाली सबसे बड़ी, अयुग्मित एवं वृक्कीय आकार की होती है। प्रत्येक पाली में एक बड़ा लाल रंग का परिधीय या बाहरी वृषणीय भाग टेस्टिकुलर रीजन तथा एक छोटा गुलाबी एवं आंतरिक अंडाशयी भाग ओवेरियन रीजन होता है। वृषणीय भाग में अनेक वृषण नलिकाएं और स्पर्मेटिक ट्यूब्यूल्स होती हैं जो जनन उपकला से आस्तारित रहती हैं। जनन उपकला जर्मिनल एपिथेलियम से आस्तारित रहती हैं। इसमें स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स एवं शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंडाशयी भाग में अनेक पुट्टक कोशिकाएं और फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं में अनेक गोलाकार बिंब या अंडाणु और ओवा के रूप में होता है। नेक्स्ट है इसमें जनन वाहिनियां और गोनोडक्ट्स। प्रत्येक जनन ग्रंथि में 2 जनन वाहिनियां होती हैं। ये अंडवाहिनी और ओविडक्ट तथा शुक्र वाहिनी और स्पर्मेटिक डक्ट है जो मध्य रेखा के समानांतर व्यवस्थित होती हैं। अंडवाहिनी एक चौड़ी नलिका होती है जो प्रत्येक पिंड के अंडाशयी क्षेत्र से निकली अंडाशयी वाहिनियां और ओवेरियन डक्ट से बनी होती हैं। यह थोड़ी दूर जनन ग्रंथि के से आगे आकर गुदा के पीछे अवस्कर और क्लोएका या पृष्ठ एट्रियल गुहा में खुलती है।
अंडवाहिनी नलिका के दूरस्थ सिरे पर उपस्थित छिद्र को अंड जनन छिद्र और ओवेरियन जेनाइटल अपर्चर कहते हैं, जो 4 मोटे ओष्ठों द्वारा घिरा रहता है। नेक्स्ट है इसमें शुक्र वाहिका, वास डेफरेंस या स्पर्मेटिड वाहिनी एक संकरी नलिका होती है जो अनेक शुक्राणु वाहिकाओं और स्पर्मेटिक डक्ट से मिलने से बनती है। एक स्पर्मेटिक वाहिका प्रत्येक पिंड के वृषणीय क्षेत्र से आती है। यह नलिका अंडवाहिनी के अंदर की ओर होती हुई एक नर जनन छिद्र और मेल जेनाइटल अपर्चर द्वारा स्वतंत्र रूप से अवस्कर में खुल जाती है। दोनों जनन वाहिनियां भीतर से रोमाविव सीलिएटेड कोशिकाओं द्वारा रेखित होती हैं। अब मैं आपको इसका जनक का आंतरिक स्ट्रक्चर थोड़ा समझा देती हूँ, जो आप ध्यान से देखिए। ये आप देखिए कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गोनाड्स ऑफ हर्मानिया, अगर हम इसके पूरे ये देखो ये गोनाड्स इस तरह से व्यवस्थित है। एक गोनाड की अगर स्थिति देखें तो ये 2 भागों में इस तरह से विभक्त है। अंदर की तरफ देखो ओवेरियन, ये देखो अंदर की तरफ ओवेरियन लोब है और बाहर की तरफ ये टेस्टिस लोब्स हैं, और ये दोनों लोब्स अपनी अपनी वाहिनियों के द्वारा बाहर की ओर खुल रहे हैं। ओविडक्टल अपर्चर, ये ओविडक्ट है, ये इससे कनेक्टेड होती हुई ये देखो ये इसमें यहाँ जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये अपने टेस्टिस लोब है जो स्पर्म डक्ट से जुड़ी हुई है, यहाँ पे ये देखो, और ये फिर स्पर्मेटिक डक्ट से आई है और जो आगे चलकर स्पर्मेटिकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुल रहा है। और इसका अपन चित्र भी आगे लेक्चर में देख लेंगे।